दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लागू होने के बाद इजराइल के कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच शुक्रवार को नमाज के बाद एक बार फिर झड़प हुई। शुक्रवार को नमाज के वक्त सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीनी मस्जिद के पास इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारी नारे लगाते रहे और फिलिस्तीनी झंडे फहराते रहे। इजरायली पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि नमाज के खत्म होने के बाद वहां दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई। बयान में कहा गया है कि वहां जमा सैकड़ों फिलिस्तीनी युवाओं ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने शुरू किए, जिसके बाद पुलिस कमांडर ने स्थिति पर काबू पाने के लिए दंगाइयों से निपटने का आदेश दे दिया। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट ने अब एक बार फिर करवट ले ली है और केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका लगा है। सरकार बनाने को लेकर फंसे पेच के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने बड़ा कदम उठाते हुए संसद को भंग कर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विपक्षी दल दोनों ने ही राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था, मगर राष्ट्रपति ने दोनों के दावों को खारिज कर मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया। नेपाल में अब 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव होंगे। बांग्लादेश जब 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बना तो उसकी गिनती दुनिया के गरीब देशों में होती थी, लेकिन अब बांग्लादेश तरक्की कर रहा है और अब वो भारत से भी कई मामलों में आगे निकलता दिख रहा है। दरअसल प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश के योजना मंत्री M.A. मन्नान ने सोमवार को बताया कि देश में प्रति व्यक्ति आय $2064 से बढ़कर $2227 हो गई है। मन्नान ने ये डेटा प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ हुई कैबिनेट बैठक में रखा। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव ने खुद पत्रकारों को दी। कैबिनेट सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुई थी। पाकिस्तान में हुए जोरदार बम धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये धमाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ। स्थानीय मीडिया के मुताबिक फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चमन शहर में रैली हो रही थी, तभी वहां ये धमाका हुआ। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता लियाकत शाहवानी ने बताया कि जुलूस जब चमन शहर के मुर्गी बाजार इलाके से गुजर रहा था, तभी जोरदार धमाका हुआ। साथ ही शाहवानी ने इस धमाके के पीछे इजराइल का भी हाथ बताया। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक इसकी चपेट में आकर 34,44,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं संक्रमितों की तादाद 16,58,00,000 के पार पहुंच गई है। तो वहीं 14,65,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ब्लैक फंगस भी लोगों में तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है और अभी लोग ब्लैक फंगस को लेकर जागरूक हो ही रहे थे कि अब व्हाइट फंगस ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं इसे लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि इस इन्फेक्शन की पहचान और इलाज आसानी से किया जा सकता है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 31 मई तक अर्जेंटीना में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। लगातार तीसरे दिन 35,000 से ज्यादा नए मामले आने पर राष्ट्रपति ने ये ऐलान किया। इस साल ये पहला मौका होगा जब अर्जेंटीना में लॉकडाउन लगाया जाएगा।